एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है और इस व्रत की कथा किस प्रकार है? कृपया यह सब आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। जब सीता जी के वनवास के बाद श्री राम जी बहुत व्यथित थे, तब उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से पूछा, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाएं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, यद्यपि आपके नाम का स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी आपका प्रश्न लोकहित के लिए बहुत सुंदर है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब पापों और दुखों से छूटकर मोहजाल से मुक्त हो जाता है। अतः यह व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। अब आप इसकी कथा विस्तार पूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक एक नगरी थी। वहाँ पर धुतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। उसी नगरी में धनवान एवं पुण्यवान धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे और सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगवाए थे। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। धृष्टवृद्धि नाम वाला 5वां पुत्र महापापी था। वह ना तो ब्राह्मणों का आदर करता और ना ही पितरों का सम्मान करता था। वह वैश्यागामी और जुआरी था। वह पर स्त्रियों के साथ भोग विलास करता तथा मांस मदिरा का सेवन करता और अनेक कुकर्मों में अपने पिता के धन को नष्ट करता था। इन्हीं कारणों से उसके पिता भाइयों ने उसको घर से निकाल दिया। घर से निकाल देने के बाद वह अपने गहने और कपड़े बेचकर निर्वाह करने लगा। जब सब धन नष्ट हो गया तो वैश्या और संगी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा। तब अन्य कोई आर्थिक सहारा न देखकर वह चोरी करने लगा। एक बार वह पकड़ा गया, परंतु सिपाहियों ने उसको वैश्य पुत्र जानकर छोड़ दिया। मगर जब दूसरी बार फिर पकड़ा गया तो उन्होंने उसे राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने उसको बहुत दुख दिया और उसे नगर से बाहर निकाल दिया। वह वन की ओर चला गया। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह भूख और प्यास से दुखित होकर शिकार की खोज में वन में भटकते हुए कौटिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख का महीना चल रहा था और कौटिल्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों से गंगा जल की छींटे पड़ने से उसको कुछ सद्बुद्धि आई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप उन पाप से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। उसके दीन दुखी वचन सुनकर ऋषि कहने लगे, ध्यान देकर सुनो, जो मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम वैसा ही करना। वैशाख शुक्ल पक्ष में मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। गुरु वशिष्ठ बोले, हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और जब तक जीवन रहा वह प्रभु की सेवा तथा मोहिनी एकादशी का व्रत करता रहा और जीवन काल समाप्त होने पर अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मद, मोह और माया आदि सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके महात्म को पढ़ने और सुनने से 1000 गौदान के पुण्य के बराबर फल प्राप्त होता है।